जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से आज हो चुका हूं। आज मैं बात करूंगी यूपी पुलिस भर्ती को लेकर, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं खासकर तो। और वो इंतजार कर रहे हैं कि इनकी आवेदन तिथियां कब से शुरू हो जाएंगी, उनकी ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। लेकिन एक इसमें खास बात जो सामने निकल के आ रही है दोस्तों, वो मैं 1 जनवरी 2022 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सही चीज़ है। ये आप मान के चलिएगा कि आपने पुरानी भर्तियों, अभी मैं दिखाऊंगा आपको बहुत सारे रेफरेंसेज हैं जो कि 1 जनवरी 2022 से काउंट होने की पूरी पूरी उम्मीद लग रही है। अब उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये जो भर्ती है, आपको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है। और इसके पहले मैं आपको दिखा दूं कल के न्यूज़पेपर में इस वर्ष पुलिस में 40,000 भर्तियां होने जा रही हैं। उसको मैं पूरा आपको अभी दिखाऊंगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि कुल पद जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए होगा वो 35,757 होगा। उसके अलावा और जो भी 4,000 पदों की गिनती की जा रही है उनमें आपके और अदर समग्र वाले मतलब वैकेंसियाँ शामिल हैं। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपको 100% ये चीज़ करना ही होगा, जो कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस कांस्टेबल। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका फॉर्म आ सकता है और आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और वो सिलेक्शन वही हासिल कर पाएगा जो कि लगा हुआ है। अगर कोई लगा नहीं है तो वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। सबसे पहले मैं तो आपसे कहूँगा कि सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको पता है कि आपकी भर्ती संबंधित जो भी जानकारी निकल के आ रही है वो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उसका मैं आपको बता दूँ कि सुबह का जो 9 बजे वाला टाइम है, सुबह 9 AM पे आपके लिए मैथ्स की क्लास, जो कि प्रैक्टिस सेट है, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो चुके हैं मैथ के सारे, मतलब टोटल उन सब का निचोड़। और 11 बजे ये दो सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो 11 बजे का है वो है आपका हिंदी वाला टाइम, मतलब हिंदी सब्जेक्ट जो है उसको मैं करवा रहा हूँ। तो डेली ये 2 क्लास तो आपको अटेंड करने ही करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और वो क्वेश्चंस जिसका 100% मैं कह रहा हूँ कि वो एग्ज़ाम में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि आप छोड़ देते हैं, मतलब कि थोड़ा उनका लेवल जो है वो टफ है। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को आप डेली अटेंड करें, भला उसमें से आपको सीख पाएँ या ना सीख पाएँ, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए। इसलिए आपको डेली वो क्वेश्चंस को अटेंड करना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और उसके साथ साथ मैं आप एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखें इसमें क्या क्या हमने जिक्र किया है। सबसे पहले तो आवेदन तिथि कब से हो सकती है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जनवरी का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आ सकता है। इसलिए अब बिल्कुल समय है नहीं। और आपकी जो योग्यता होगी वो आपकी 12वीं है। आयु सीमा जो है वो आपकी 18 से 23 है, ये तो आपको पता ही है। वैसे तो 18 से 22 काउंट किया जाता है, मैंने 23 इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये जो एज लिमिट है वो 22 से काउंट होने जा रही है। उसके बाद जो 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हो गए थे और वो 23 साल के अंदर आ रहे हैं, मतलब 1 साल की इसमें हमने तब भी रिलैक्सेशन लिख रखा है। वैसे तो कांस्टेबल के लिए 18 से 22 उम्र है। फिर उसके बाद आपको बता दें कि आपके जो कुल पदों की संख्या है वो आपकी 35,757 है, ये आपको पता चल ही गया होगा। जिसमें आपके 26,000 सिविल पुलिस के हैं और 8500 आपके पीएससी के हैं और 1,057 फायरमैन के हैं। ठीक है। और इसके पहले तो फायरमैन की भर्तियां अलग आती थी, अभी तक ऐसा कोई जिक्र हुआ नहीं। एक बार बीच में कुछ ऐसी अपडेट मुझे मिली थी तो मैंने फायरमैन और जेल वार्डर की अलग एक वीडियो बना दी थी। उसके बाद मैं आपकी अगर कट ऑफ की बात करूँ तो आपको पता है कि जो इसके इधर मैं कट ऑफ की बात करूँगा, देखिए जो आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर्स टोटल 150 होते हैं। और जो इनके टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 होते हैं। अब उसके बाद आपको मैं बताऊँ, पिछली बार 2 कट ऑफ गई थी। पहले तो गई 215, ठीक है, ये हाईएस्ट कट ऑफ थी, लेकिन मेरिट कम होके 185 तक ये कट ऑफ गई थी। जनरल वालों की बात मैं कर रहा हूँ। 2018 की जो भर्ती थी उसमें ये सीन हुआ था। 2015 फाइनल मतलब पहली कट ऑफ गई थी, उसके बाद कम होके 185 या 100, हाँ ऐसे ही कुछ गई थी। तो ये आप मान के चलिएगा कि आपको जो इसके पोर्शन होते हैं, मतलब कि जनरल अवेयरनेस वाले, और उसके बाद मैथ, हिंदी और रीजनिंग, इसमें देखिए दोस्तों ये 38, ये 38, ये 37 और ये शायद नहीं, ये 35 है शायद, और ये 37, ऐसे ही करके कुछ है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, टोटल वो आपके हो जाते हैं टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ 150। और उसके बाद इसमें जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग का लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो। तो 1/4 होती है, मतलब 0.25, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें आपकी जो कट ऑफ जाती है, कट ऑफ जो पिछली बार गई थी वो तो मैंने आपको बता दिया कि फिर भी आपको इतना तो करना ही होगा कि 200 प्लस मार्क्स लाने होंगे। 200 प्लस मार्क्स का मतलब कि आपको लगभग क्वेश्चन करने होंगे 150 में से 150 क्वेश्चन में तब भी आपको 70 क्वेश्चन करने होंगे। 70 नहीं, कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन। 150 में आप मान के चलिए कि आपको 90 प्लस क्वेश्चन या 95 या 100 कह सकते हैं। 100
कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको 200 मार्क्स आपको हासिल करने ही होंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और आपको मैंने ये नीचे मेंशन कर रखा है कि अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कट ऑफ आपको पता चल गई, तो कट ऑफ के हिसाब से आप पहले देखिए। कट ऑफ अगर आप पहले सोच के चलेंगे तो आप पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आप एक बार तो पहले पूरा सिलेबस कवर करो, ठीक है। सिलेबस जब पूरा कवर हो जाए उसके बाद आप अपनी कमज़ोरी और आप अपनी स्ट्रेंथ देखो कि आप कहाँ कमज़ोर हो रहे हैं और आपकी कहाँ मतलब मजबूती बन रही है। उसके बाद आप जो है जहाँ आपकी कमज़ोरी बन रही है उस पर आप थोड़ा सा और गौर करो, उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, ठीक है। अगर आप इतना करेंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, चाहे कैसा ही एग्ज़ाम आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ आप अगर समझ पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और जो मैंने बताया है कि आपकी 2 क्लास, सिर्फ 2 क्लास, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। उससे मैं देखो ये दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा टाइमिंग के साथ नहीं चल रहा हूँ। मैं आपको शॉर्ट टाइम मतलब कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे सॉल्व आपको खुद से करना है। जो मैंने बताया है वो तो ट्रिकी मेथड से बता दिया है। अगर आप उस तरीके से पढ़ चुके हैं तो वो बेहतर है, लेकिन आपको इस क्लास को अटेंड करना ही होगा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। नहीं तो फिर भैया आपके ऊपर है, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। 2 टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दोनों आपके लिए ही हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अब आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, और ये चीज़ मैं जो दिखाने के लिए कह रहा था वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इस वर्ष पुलिस में शामिल होंगे, पुलिस में 40,000 भर्तियाँ होंगी। भर्ती बोर्ड ने उप निरीक्षक, आरक्षी व अन्य पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब इसमें आप एक चीज़ ये भी देखिए कि लखनऊ से ये खबर युवाओं के लिए यह उत्साहित वाली खबर है कि नए वर्ष में यूपी पुलिस के 40,000 पदों पर भर्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड के उप निरीक्षक व सिपाही समेत अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है। लिपिक समग्र में उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक के 1157 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को 9 वर्ष का उपहार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर भर्ती बोर्ड विभिन्न स्तर के लगभग 40,000 पदों पर चयन प्रक्रिया आरंभ की है। इनमें रेडियो शाखा के 2430 पदों के लिए जल लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए 829, कंप्यूटर ऑपरेटर के 693, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210, जिसमें उप निरीक्षक गोपनीय वगैरह वगैरह सारी इसमें जानकारियाँ दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 26,210, फायरमैन के 1007, आरक्षी पीएससी की 85,140 व जेल वार्डर के 15, अच्छा जेल वार्डर का जिक्र हुआ है। 1582 पदों समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन बोर्ड को उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई है। अधिकारियों के अनुसार लिपिक समग्र में कुल 1329 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जिसमें उप निरीक्षक गोपनीय पदों, मतलब सारी कहानियाँ उसमें लिखी हुई हैं। ये सारा मतलब कि ब्यौरा है जो कि आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि इस वर्ष पुलिस में 40,000 भर्तियाँ होंगी, और जिसके लिए प्रक्रिया जो है वो देखिए यहाँ पर अन्य पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिनका चयन हो चुका है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, मतलब कि जिनके फॉर्म आने वाले हैं, उनके लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी अपडेट्स देखकर अच्छा लगा होगा, आप संतुष्ट हुए होंगे, आपका जो इंतज़ार था वो और मजबूत हो गया होगा। आप लोग बस अपनी तैयारी पे गौर करें, और तैयारी के लिए मैंने सारा फंडा बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिलेगी वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।